भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में सर्पदंश के शिकार मरीजों के बैठने के लिए रूम नहीं होने के कारण जहां लोगों को परेशानी होती थी, वहीं अब उन्हें परेशानियों से निजात मिल जाएगी। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा अस्पताल की इमरजेंसी में एक ऑब्जर्वेशन रूम अस्पताल अधीक्षक के सहयोग से चालू किया गया, जहां पर सर्पदंश के शिकार मरीजों के बैठने और उनके लेटने का इंतजाम किया गया है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि इससे पहले सर्पदंश के मरीज या सर्पदंश की आशंका में आए मरीजों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण मरीजों को परेशानी होती थी। इसको लेकर सोसाइटी के द्वारा पहल की गई, जिससे मरीजों को यहाँ बैठने और उनका ऑब्जर्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में जो सर्पदंश के मरीज आते थे, तो जो सीरियस मरीज होते थे उनको तो भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन जो मरीज ये शंका होती थी कि सर्प काटा है या नहीं काटा है, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए वेट कराया जाता था कि भाई आप कहीं पर वेट कीजिए। तो उनको वेट करने के लिए व्यवस्था में कमी थी, वो इधर उधर भटकते थे या कहीं पेड़ के नीचे सो जाते थे, तो एक ऑड लगता था। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी कि जो है क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे एक स्पेस बना दिया जाए जहाँ पर कि ओनली फॉर स्नेक बाइट पेशेंट्स जो है, अगर ऐसे मरीज जिनको की भर्ती नहीं करना हो और इंतज़ार करना हो तो उनको इंतज़ार करने का एक स्थल हो जाए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उन्हीं के प्रयास से आज ये संभव हो सका और ये सराहनीय प्रयास था उनका और मुझे भी खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी जीवन रक्षा से संबंधित सारे विषयों पर काम करती है, सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, और हम लोगों ने अब पिछले 2 महीने से सर्पदंश को हम लोगों ने किया है, जो प्रत्येक वर्ष 5000 लोग यहाँ गरीब किसान और मजदूर लोग मरते हैं। तो हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है कि लोग झाड़ फूंक में नहीं करें। जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने पोलियो के बारे में कहा था 2 बूंद जिंदगी के, मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे जिंदगी के। सांप काटे, आप इस चक्कर में नहीं रहे हैं कि वो विषैला है, विषहीन है, क्या है। आप तुरंत अस्पताल आ जाएं और वहां 24 घंटे बिताएं। यदि वो विषैला होगा, जहर आएगा तो आपका इलाज हो जाएगा, और नहीं तो आप 24 घंटे आराम करके आप अस्पताल से घर आ जाएंगे। तो ये यदि आप करते हैं तो आपका ज़िंदगी सुरक्षित होगा, नहीं तो आपका ज़िंदगी मौत से जूझ रहा होगा। और इसी कड़ी में हमने सुपरिटेंडेंट साहब से, JNMCH के सुपरिटेंडेंट साहब से बात किया, तो उन्हें भी ये अच्छा लगा कि नहीं, इसकी कमी तो है और एक ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, क्योंकि जिसको विष नहीं लगा रहता है वो भटकते रहते हैं, वो बीच सीरियस पेशेंट के बीच रह के उनको और डर लगा रहता है। तो ऐसे में उनका एक अलग से बन गया है। इसको थोड़ा सा और हम लोग जितना सुव्यवस्थित हो सकता है करेंगे, और सर से कहेंगे कि इस पर लगातार ध्यान दें, और इससे एक उन्हें राहत की सांस मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। हम लोग पहले भी सड़क दुर्घटना के लिए यहाँ हम लोगों का बोर्ड था, और अभी भी हम लोग पुनः एक बोर्ड लगा रहे हैं, इसमें सर्पदंश भी जुड़ गया है, और एक एक केस को हम लोग फॉलो करते हैं। पिछले रात में भी मैं आया था यहाँ एक सर्पदंश के मामले को देखने के लिए, और सर लोगों का एक रहता है